जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से पंचम अध्याय आगे जारी करते हैं। अध्याय का विषय है देवताओं द्वारा श्री गणेश पूजा का वर्णन। गिरी कंदराव में छिपे हुए इंद्र सहित सब देवता अत्यंत दुखित थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। उसी अवसर पर देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनयपूर्वक बोले, ऋषिराज, इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद जी बोले, देवगण, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। यह कहकर नारद जी चले गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति का षोडशोपचार पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज गणेश जी प्रकट हो गए। उनको सामने देखकर देवगण गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। नमो नमस्ते परमार्थ रूप, नमो नमस्ते खिल कारणाय, नमो नमस्ते खिल कारकाय, सर्वेन्द्रियाणामधिवासिनेपि, नमो नमो भक्त मनोरथेश, नमो नमो विश्वविधानदक्ष, नमो नमो दैत्य विनाश हेतो, नमो नमः संकटनाशकाय। हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण रूप, आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभो, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधान में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों को विनष्ट करने में हेतु रूप, आपको नमस्कार है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरदराज, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे शौनक, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो, जो मांगोगे वही दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, वरदराज प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगे। गणेश जी ने कहा, मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा। त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, प्रभु, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य छिन गया, यज्ञादि के न होने से आजीविका नष्ट हो गई है। इन गिरी कंदराओं में भूखे प्यासे रहते हुए हम अत्यंत क्षीणबल और हीनकार्य हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दुर्दांत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गणराज्य ने सांत्वना दी, यह सब समय का प्रभाव है। देवताओं, जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब यह संकट काल भी चला ही जाएगा। देखो, काल चक्र कभी रुकता नहीं, वह सदैव घूमता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है, फिर भी उसका पतन भी अवश्यंभावी है। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु अब अपनी स्थिति में हम ऊब बैठे हैं। प्रभु, आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है, तो आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। अतएव हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए। प्रभु, हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए, दीन बंधो। यह कहकर देवगण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले, देवगण, मेरा पूजन करते रहो। भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं हो सकती। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश रखकर त्रिपुरासुर के पास पहुँचे।
उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देखकर अर्घ्य पादादि से उनका सत्कार किया और फिर बोले, भगवान आप कौन हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से पंचम अध्याय अभी यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।